आज का ये कार्यक्रम बहुत जल्दबाजी में बना। जाना तो मेरे को थाची था, कार्यक्रम आज का थाची का तय हुआ था, पंजाई का तय हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से भारी बर्फबारी की वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया। फिर मैंने ये सोचा था कि मैं जहां तक नोगी तक आऊंगा, तो जो आज जी ने कहा कि नहीं हनोगी तक नहीं, फिर थलाउट तक चलो। हमने कहा थलाउट में आकर के चलो पीडब्ल्यूडी के इस डिवीजन की हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद ताता पांडे गर्म पांडे हमारे ताता बोलते थे, पता नहीं आपकी क्या बोलते। तो फिर पीडब्ल्यूडी के डिवीजन की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए थलाउट का कार्यक्रम बना। बाद में जो हाजी ने कहा कि नहीं आउट पे चलेंगे, हमने कहा वहां क्या करेंगे, बोलते हमारा यहाँ पर जो मार्केट उजड़ गया था उसको बसाना बहुत जरूरी है और उसका शिलान्यास जितना जल्दी हम रख सकें ताकि वो दुकानें बंद करके वहां पर तैयार हो जाए। तो आज मैं चलते चलते इस तरह से मेरे को धक्का देते देते यहां थलाउट तक पहुंचा दिया, आउट तक पहुंचा दिया। और आउट का जब जिक्र किया तो मैं सचमुच में मना नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा भी बहुत ज्यादा रिश्ता इस आउट की इस जगह के साथ रहा। ये जो छोटा सा रेस्ट हाउस यहाँ पर है, पता नहीं कितनी बार यहाँ पर हम रुके हैं, आते जाते जब टूर करके आते थे तो यहाँ पर हमारा रुकना होता था, बैठना होता था साथियों के साथ। और आउट का ये बाजार सच कहता हूं, मैं कहता हूं इतनी चहल पहल जिला के मुख्यालय में भी नहीं होती थी जितनी चहल पहल आउट के बाजार में हुआ करती थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आउट में नहीं मिलती। और यहाँ पर आउट में हमारे मंडल के उस वक्त के पूर्व में अध्यक्ष रहे हेमराज वर्मा जी के हमारा आना जाना होता था। इनके घर में भी कई बार रुके, फिर दुकानों में बैठ करके यहाँ पर चाय पीना। लाला जी हमारे यहाँ पर अभी स्वागत करने के लिए आए थे, वो पकौड़े जोरदार बनाते हैं। मिर्च यहाँ पर, मसाला यहाँ पर, तिरी मिरी यहाँ पर, सब कुछ, ये मतलब कोई चीज नहीं यहाँ पर। राजमा यहाँ पर, खोड़ यहाँ पर, नारदाना यहाँ पर, पूड़े यहाँ पर। इसलिए आज भी मैं उस आउट के उस दौर को कभी नहीं भूल सकते हैं, जब यहां से हम आते जाते गुजरते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई जरूर जाना है, आउट तो जाना। और यहाँ आजकल अभी तक हमारे कोरोना के कारण पाबंदियां लगी हैं, मिलने में पाबंदियां, बैठने में पाबंदियां हैं। और ये सब सुनता हूं मैं कि काफी अरसे के बाद हम सार्वजनिक कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम कर रहे हैं आपके बीच में काफी अरसे के बाद। अब जो आज जी ने अपने जमाने की बड़ी भारी बातें कही, अब वाकई ये तो मानना पड़ेगा। एक दिन जेब से मैं फोटो निकाला, बोलते फोटो देखो, बोलते किसका है? फोटो था बचपन का, इतना कर, बहुत छोटा, कितनी उम्र की होगी उस फोटो की? मतलब वो तो 2-3 साल का, 2-3 साल का। बोलते पहचाना कौन है? मैंने कहा भी मैंने तो नहीं पहचाना।
बोलते ये फोटो मेरा है। बोलते मैंने कहा ये तो बड़ा लाट साहब की तरह लग रहा है, बड़ा खूब पैंट पहनी है, कोट पहना हुआ है और यहाँ से पेन डाले हुए हैं, और वो जो पानी के लिए जो स्कूल के लिए, हाँ जी, चाय की थर्मस डाली हुई है। मैंने कहा भाई क्या? बोलते मेरे पिताजी भी नेता थे बोलते हैं, और उन्हें बड़े मुझे बोलता है बड़े लाड प्यार से पाला, मुझे बड़ा किया बोलता है। हाँ जी से होता है। हाँ, और फिर कहा, मैंने पूछा, मैं कहा आपका नाम तो यार, मेरा नाम तो, मैं कहा मेरी उम्र आपसे छोटी है लेकिन हमारा तो गांव का नाम है जयराम, तो गांव के नाम होते थे ना। मैं कहा तेरा नाम जवाहर कैसे हो गया? बोलते उस जमाने में बोलते है जवाहरलाल नेहरू का दौर था बोलते हैं। तो बड़ी खुशी मनाई जब जवाहर ठाकुर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बड़े भारी देवते लाए, फिर नामकरण किया इनका और नाम रखा जवाहर ठाकुर। ये इतिहास है इनका जो जिसका जिक्र कर रहे थे मुझे, और ये हकीकत है, जैसे चाहिए, इसमें तो आप लोग सब जानते भी हैं। और ये भी बात सच है कि भाई जवाहरलाल से कम सफर इन नबी ने किया, इन नबी कोई कमी नहीं थोड़ी। पर सही मायने में इस बात को मैं कह सकता हूं, एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ, लोग क्या कहते रहे परवाह नहीं की। मुझे लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि टाई पहन करके ही कोई आदमी सेवा कर सकता है। जो दूसरा नेता यहां पर जो है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, उनका परिवेश मुझे मालूम नहीं क्या रहा है क्या नहीं, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं, लेकिन जिस संस्कृति और संस्कार के वो आज की तारीख में देखे जाते हैं, वो द्रंग की तो लगती नहीं है। इस द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सारा का सारा इलाका गांव का है, जहां जीवन कठिन है, जहां चल करके जाना पड़ता है, चल करके आना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पहाड़ उतरना पड़ता है। और उस संघर्ष के दौर में से ये गुजरे हैं, और आज इन्होंने कहा कि टाइम लगा लेकिन उसके बावजूद चीज बनी। हाँ, जवाहर ठाकुर जी विधायक के रूप में नाटी बड़ी अच्छी डालते हैं, देवली में जाते हैं। मेरे यहाँ एक बार मैं पंजाइन गया हुआ था, तो ये पूरा टोला कलगी पहन करके वहां पर पहुंचे, तब भी जाते हैं उन्हें मेटन में। तो ये सारी बातें तो एक तरफ है, चलो, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जब मंडी का ये दौर आया, जब ये हिमाचल प्रदेश में राजनीति में एक ऐसा दौर आया, उस दौर में द्रंग विधानसभा क्षेत्र साथ रहा। और इसलिए मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये दौर भाई आगे भी इसी प्रकार से कायम रखना है, तो उसके लिए द्रंग भी साथ चाहिए। हम मिलकर के काम करें। मैंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र कभी माना नहीं, अपना एक क्षेत्र की तरह मैंने काम किया। आपके विधायक यहां पर बैठे हैं, जहां सड़कें चाहिए थी वहां सड़कें दी, जहां पानी की स्कीमें चाहिए थी वहां पानी की स्कीमें दी, जहां स्कूल मांगे स्कूल दिए, जहां हॉस्पिटल मांगे हॉस्पिटल दिए। जो किया जा सकता था द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं दावे के साथ
आज अगर तिरंग विधानसभा क्षेत्र में इस बात को देखें, एक तरफ 40 साल का कार्यकाल, एक तरफ 4 साल का कार्यकाल, और 4 साल का कार्यकाल भारी दिखेगा। ये इसलिए भी कि आप लोगों ने भी हमको दिल से चाहा और हमने भी आपको दिल से चाहा, इसमें दो रात। हमारी किस्मत खराब थोड़ी इस बात के लिए रही है कि ये कोरोना का दौर 3 साल का जो है वक्त जाया कर गया हमारा लगभग। आज भी हम यहां पर आए हैं, डरते डरते आए हैं, और शायद आप लोग सोचते सोचते आए हैं। अभी भी 3 साल होने जा रहे हैं, ये चिकड़ा नहीं उतरा हमारा। कोई मुहट्टा बोलते हैं, कोई चिकड़ा बोलते हैं, कोई तो वहां जाकर के बोलते बोलते गुजरा बोलते हैं कि मुंह में जो फंसा हुआ इस तरह से 3 साल हो गए, हद हो गए। सच कह रहा हूं कि सचमुच में दुखी हो गए, परेशान हो गए इस हाथ से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम को रुकने नहीं दिया। खराब दौर जो हमारी वजह से नहीं, ना आपकी वजह से, लेकिन ये भाग्य में एक परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसे दौर में से हमको गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबका बहुत सहयोग रहा, समर्थन रहा, हौसला रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा। एक वक्त तो ऐसी स्थिति लग रही थी, मालूम नहीं क्या होगा, कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। हम बचपन का वो दौर याद कर रहे हैं कि एक बार छोटे छोटे होते थे हम, एक शोर पड़ा कि बोलते स्काई लैब आ रहा। सुना आप लोगों ने कि नहीं? स्काई लैब, स्काई लैब था वो जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.